प्यारे दोस्तों, एक आदमी जिसका नाम शरीफ अहमद था, वो सूखे पत्ते की तरह इधर उधर भटक रहा था। अपने नाम की तरह वो निहायत ही शरीफ इंसान था। चलते चलते शरीफ अहमद की टांगें थक गईं। वो कई दिनों का भूखा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। कल से उसके हल्क में पानी का एक कतरा भी नहीं गया था। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो लड़खड़ाता हुआ ज़मीन पर गिर गया। ज़मीन पर गिरते हुए उसे हैरत हुई, क्योंकि कमीने आदमी को गिरने के लिए बहुत जगह मिलती हैं, मगर शरीफ और ईमानदार आदमी को गिरने के लिए भी पाक और साफ जगह चाहिए होती है। वो जहाँ गिरा था वो एक दरवाज़ा था। शरीफ अहमद दरवाज़ा पकड़कर खड़ा हो गया। उसने अपना सिर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा तो वो एक मस्जिद का दरवाज़ा था, मगर उस दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। शरीफ अहमद की हालत बहुत बुरी थी। भूख की वजह से बुरा हाल था। ऐसे वक्त में इंसान सिर्फ और सिर्फ रोटी का सोचता है, मगर वो सच्चा और शरीफ आदमी था, पक्का मुसलमान था। उसने मस्जिद के बंद दरवाजे को हैरत से देखा और सोचने लगा, ये दरवाज़ा बंद क्यों है? जोहर की नमाज का वक्त हुआ जाता है, नमाजी कहाँ हैं? इतने में किसी ने शरीफ अहमद के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, कौन हो भाई? तो शरीफ अहमद ने जवाब दिया, मैं तो अल्लाह का एक आजिज़ बंदा हूँ। उस आदमी ने कहा, हुलिये से तो मौलवी मालूम पड़ते हो। शरीफ अहमद ने जवाब दिया, नमाज पढ़ाना तो एक सादत की बात है। उसने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? तो शरीफ बोला, मेरा नाम शरीफ अहमद है। तो उस आदमी ने कहा, मेरा नाम खुदा बख्श है। मस्जिद के साथ वाले मकान में रहता हूँ और इस गांव की पंचायत का सरपंच भी हूँ। तो शरीफ अहमद ने पूछा, भाई खुदा बख्श, ये मस्जिद बंद क्यों है? यहाँ नमाज क्यों नहीं हो रही? जोहर का वक्त हुआ जा रहा है। उसने कहा, क्या पूछते हो मौलवी साहब, एक हफ्ते से मस्जिद बंद है। यहाँ जो मौलवी पहले नमाज पढ़ाता था, उसे उसकी एक हरकत की वजह से निकाल दिया गया। उस आदमी ने कहा, क्या आप हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ा दिया करेंगे? तो शरीफ अहमद बोला, हाँ हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। आप मुझे बस एक गिलास पानी पिला दीजिए, जोहर का वक्त हुआ जाता है, मैं अजान देकर नमाज का ऐलान कर दूँ। तो वो आदमी जिसका नाम खुदा बख्श था, उसने कहा, आपके चेहरे से लग रहा है कि आप कई दिनों के भूखे हैं। पहले आप खाना खा लीजिए, फिर अजान दीजिएगा। शरीफ अहमद बोला, नमाज पढ़ने पढ़ाने के लिए रोटी की नहीं, ईमान की ज़रूरत होती है। मैं नमाज पढ़ने के बाद ही रोटी खाऊंगा। खुदा बख्श ने अपनी जेब से चाबी निकाली और मस्जिद का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही शरीफ अहमद मस्जिद में दाखिल हो गया। इतनी देर में खुदा बख्श एक गिलास में ठंडा पानी लेकर आया। शरीफ अहमद ने फर्श पर बैठकर पानी पिया। इसके बाद वुज़ू किया और अजान की आवाज़ जैसे ही गांव में गूंजी तो गांव के कई मर्द नमाज पढ़ने मस्जिद की जानिब चल दिए। शरीफ अहमद की आवाज़ में एक सोच था। उसकी अजान गांव के हर एक शख्स के दिल में उतरती जा रही थी। अजान पूरी होने तक कई नमाजी मस्जिद के सहन में जमा हो चुके थे। सब लोगों ने नए मौलवी की आमद पर खुशी का इजहार किया। गांव के लोगों ने ये बात ख़ास तौर पर महसूस की कि नया मौलवी जवान है, मगर बहुत कमज़ोर है। जवान होने के बावजूद नए मौलवी की आंखों में शर्म है। नमाज पढ़ने के बाद खुदा बख्श अपने घर से खाना लेकर आया। शरीफ अहमद ने सबसे खाना खाने के लिए पूछा, लेकिन सबने कहा कि हम घर से खाना खाकर आए हैं। ये सुनकर शरीफ अहमद ने बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू किया। कई दिन बाद उसे खाना मिला था, लिहाजा हर निवाला उसके हल्क में फंस रहा था। खुदा बख्श बोला, मौलवी साहब, मस्जिद के साथ एक कमरा बना हुआ है, आप वहाँ रह सकते हैं। तो शरीफ अहमद बोला, मैं मस्जिद में नमाज पढ़ाने के अलावा बच्चों को कुरान पाक भी पढ़ाया करूँगा और उनको दुनियावी तालीम भी दूँगा। खुदा बख्श ने जवाब दिया, माशाअल्लाह, अल्लाह आपको जज़ा दे। खुदा बख्श के जाने के बाद शरीफ अहमद कमरे में गया और जैसे ही खिड़की खोली तो फ़ौरन खिड़की को बंद कर दिया, क्योंकि खिड़की से खुदा बख्श के घर का सहन साफ नज़र आ रहा था और वहाँ एक जवान लड़की सहन में झाड़ू दे रही थी। जैसे ही शरीफ अहमद ने खिड़की खोली तो उसकी नज़रें भी उस लड़की से टकरा गईं। लिहाजा घबराकर शरीफ अहमद ने खिड़की को बंद कर दिया। खिड़की बंद करके बिस्तर पर आकर बैठ गया। नींद से उसकी आंखें बंद हो रही थीं। जैसे ही उसने आंखें बंद की तो वो अचानक से उठ गया, क्योंकि उसकी आंखों के सामने वही लड़की आ गई। तौबा तौबा, शरीफ अहमद ने अपने गाल पीट लिए
कुछ महीनों में ही शरीफ अहमद की सारे गाँव में इज्जत होने लगी। लोग कहते कि मौलवी तो जवान है मगर नियत का खोटा नहीं है, पराई बहू बेटियों को ज़रा आंख उठाकर नहीं देखता। पहले दिन के बाद शरीफ अहमद ने अपने कमरे की खिड़की दोबारा नहीं खोली। वो सारी सारी रात गर्मी में गुजार देता था मगर खिड़की नहीं खोलता था। हर नमाज के बाद शरीफ अहमद अल्लाह से गिड़गिड़ाकर दुआ मांगता कि अल्लाह पाक मेरी नीयत में कोई खोट नहीं है, मैंने ज़िंदगी की तमाम अशाई से तेरी खुशनुदी के लिए तर्क कर दी हैं मगर ये मुँह ज़ोर जबानी पीछा नहीं छोड़ती। नफ्स मुझे बार बार बहकाता है, जब तक मैं किसी शरीफ ज़ादी से निकाह न कर लूँ तू मेरी हिफाजत फरमा, मुझे हर किस्म के गुनाह से बचा। रोते रोते शरीफ अहमद की दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती। एक दिन असर की नमाज के बाद खुदा बख्श घबराया हुआ मस्जिद में आया। शरीफ अहमद मस्जिद में बैठा कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। खुदा बख्श कहने लगा, बेटा ज़रा मेरे बेटे हाशू को आकर देख लो, वो अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। कभी वो अपना सर दीवारों से टकराने लगता है, उसके मुंह से अजीबोगरीब आवाज़ें निकलती हैं। जल्दी चलो बेटा मेरे बेटे को देख लो, उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान है। शरीफ अहमद खुदा बख्श के साथ उसके घर की तरफ चल पड़ा। जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि एक 14 से 15 साल का लड़का चारपाई पर लेटा है। उस लड़के के हाथ पैर चारपाई से बंधे हुए हैं। उसके सिरहाने उसकी माँ बैठी हुई है और पाइती में वही लड़की खड़ी है जिसे शरीफ अहमद ने पहले दिन खिड़की से देखा था। शरीफ की नज़र जैसे ही लड़की पर पड़ी तो उसने फ़ौरन आंखें नीची कर लीं और दिल ही दिल में अस्तगफार पढ़ने लगा और कहा, मुझे एक साफ गिलास में पानी लाकर दे दो। शरीफ अहमद को पानी का गिलास दे दिया गया। अब आप लोग दीवार के साथ खड़े हो जाएं और कोई मेरे काम में दखल नहीं देना। इसके बाद शरीफ अहमद ने हाशू के हाथ पांव खोल दिए और फिर कुरानी आयात की तिलावत शुरू कर दी। शरीफ अहमद ने बुलंद आवाज़ में कुरान मजीद की तिलावत शुरू कर दी। शरीफ अहमद इलाज कर ही रहा था, इतने में हाशू के मुंह से एक अनजानी और कड़क आवाज़ निकली, कौन है तू, क्यों मुझे तंग कर रहा है? शरीफ अहमद ने कहा, तू कौन है, इस बच्चे को क्यों तंग कर रहा है? जिन जोर से दहाड़ा और बोला, इस बच्चे और इसके दोस्त ने मिलकर मुझे बहुत तंग किया है, मुझे ज़ख्मी किया है। तो शरीफ अहमद बोला, इस बच्चे ने तुम्हें कैसे तंग किया है, कैसे ज़ख्मी किया है? तो वो बोला, कल जब मैं इस गांव से गुज़र रहा था तो उस वक्त मैं एक जानवर के रूप में था। इसने और इसके शरारती दोस्तों ने मुझ पर पत्थर बरसाए थे। तो शरीफ अहमद बोला, यकीनन इसने बहुत गलत हरकत की है, किसी बेज़ुबान को इस तरह से तंग नहीं करना चाहिए। मैं हाशू की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और यकीन दिलाता हूँ कि आइंदा ये कभी किसी बेज़ुबान को तंग नहीं करेगा। हाशू को सज़ा मिल चुकी है, मेहरबानी करके अब तुम हाशू को छोड़ दो, तुम्हें कसम है। उसने कहा, मुझे कसम मत दो, मैं इसे और भी सज़ा दूंगा। शरीफ अहमद बुलंद आवाज़ के साथ कुरान पाक की तिलावत करने लगा और पानी को हाशू के ऊपर डाल दिया। तो हाशू के मुंह से एक ज़ोरदार चीख निकली और वो तड़पने लगा और कहने लगा, हाय हाय जालिम, मुझे मार डाला, जला डाला, अच्छा नहीं किया तूने मौलवी। अभी तो मैं जा रहा हूँ मगर मैं फिर वापस आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। इसके बाद शरीफ अहमद हाशू की तरफ बढ़ा और कहने लगा, कैसे हो तुम? तो हाशू ने कहा, मैं ठीक हूँ मौलवी बेटा, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है हम पर। तो शरीफ अहमद ने कहा, मैंने कोई एहसान नहीं किया, ये तो अल्लाह के पाक कलाम का असर है, अल्लाह के पाक कलाम में बहुत बरकत है। ये कहने के बाद शरीफ अहमद ने एक तावीज़ लिखा और उन्हें दे दिया। इस वाक़ये के तीसरे दिन असर की नमाज के बाद शरीफ अहमद मस्जिद में बैठा हुआ था तो हाशू भागता हुआ आया और सलाम करके कहने लगा कि आपको मेरे अब्बा ने बुलाया है। तो शरीफ अहमद ने अपना बैग उठाया और तेज़ तेज़ कदमों के साथ हाशू के पीछे चलने लगा। घर आकर खुदा बख्श की बीवी से पूछा, क्या हुआ? तो उसने कहा, मौलवी बेटा, ना जाने क्यों इन जिनों ने मेरा ही घर देख लिया है, पहले हाशू पर जिन आ गया था और अब शरीफा पर। तो मौलवी शरीफ अहमद बोला, आपको कैसे पता कि आपकी बेटी शरीफा पर कोई जिन आया है?
तो उसकी माँ ने अपनी बेटी के बारे में बता दिया कि वो अजीब अजीब हरकतें कर रही है। इसके बाद शरीफ अहमद सबके साथ उस लड़की के कमरे में गया और वज़ाइफ करने लगा। इलाज के बाद शरीफ अहमद ने अपना बैग खोलकर कलम और दावाद निकाला और ताबीज़ लिखने के बाद ताबीज़ खुदा बख्श को दे दिया और कहा, ये ताबीज़ चमड़े में सीकर शरीफा के सीधे बाजू में बांध देना। ये कहते हुए शरीफ अहमद ने अपना बैग उठाया और घर से सलाम करता हुआ बाहर आ गया। अगले दिन शरीफ अहमद मस्जिद में बैठा हुआ था कि हाशू उसे दोबारा बुलाने आ गया। उसकी बहन की तबीयत फिर से ख़राब हो गई थी। शरीफ अहमद दोबारा घर में गया तो घर जाते ही उसने कुछ नए लोगों को देखा। वहाँ एक बड़ी उम्र की औरत चारपाई पर बैठी थी, जबकि चारपाई के सिरहाने एक लड़का खड़ा हुआ था। लड़के का कद तकरीबन 5 फुट था। शरीफा की माँ ने कहा, आओ आओ मौलवी बेटा, घबराओ नहीं, असल में ये शरीफा की सास है और ये इसका मंगेतर है। शरीफ अहमद ने कहा, अल्लाह ताला के पाक कलाम की बरकत से वो जिनज़ादी यकीनन शरीफा का पीछा छोड़ देगी। कल मैंने जो ताबीज़ दिया था वो शरीफा के बाजू पर बांधा था या नहीं? तो उसकी माँ ने कहा, मौलवी बेटा, मैंने रात को ही उसके दाएं बाजू पर ताबीज़ बांधा था, मगर सुबह देखा तो वो ताबीज़ उसके बाजू पर नहीं था। शरीफा से पूछा तो उसे भी मालूम नहीं कि रात के वक्त ताबीज़ कहाँ गया। इसके बाद शरीफ अहमद सबके साथ कमरे में चला गया और इलाज शुरू कर दिया और कुरान पाक की तिलावत और वजीफ़ा पढ़ता रहा और उससे कहने लगा, तू जिनज़ादी है, औरत है, इसलिए मैं शराफत से कह रहा हूँ इसे छोड़ दे। इसकी शादी होने वाली है, अगर तूने इसे ना छोड़ा तो। ये सुनकर वो बोली, शादी और इसकी? जो शख्स इस लड़की से शादी करेगा वो शादी की पहली रात ही दर्दनाक मौत से मर जाएगा। ये मेरा वादा है और पत्थर पर लकीर है। दोस्तों, हम आपको यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर ये लड़की खुद ड्रामा कर रही थी। आप वीडियो को देखते रहें, आपको पता चल जाएगा। उसकी बात सुनकर उसकी होने वाली सास और मंगेतर का रंग सफ़ेद पड़ गया। इतने में शरीफा अचानक अपनी जगह से चलती हुई दीवार की तरफ बढ़ी और डंडा लेकर अपने होने वाले शौहर और उसकी माँ को मारने लगी और कहने लगी, तू मुझसे शादी करेगा? इतने में शरीफा के माँ बाप उसके हाथ से डंडा छीनकर उसको काबू में करने लगे और उसको कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद शरीफा की होने वाली सास कहने लगी, माफ़ करना भाई, मैं आज मंगनी तोड़ती हूँ, मुझे नहीं करवानी अपने बेटे की शादी तुम्हारी बेटी से। ये कहकर वो दोनों माँ और बेटे घर से चले गए। शरीफा के माँ बाप परेशान हो गए। शरीफ अहमद ने थोड़ी देर इंतज़ार किया, फिर अपना बैग संभालकर सलाम करता हुआ घर से निकल गया। शरीफ अहमद रात भर परेशान रहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये जिनज़ादी कितनी ताकतवर है जो उसके इतने वज़ाइफ के बाद भी शरीफा पर कब्ज़ा जमाए बैठी है। शरीफ अहमद के जलाली वजीफ़े का भी उस जिनज़ादी पर कोई असर नहीं हुआ था। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको फिर से बता दें कि शरीफा पर किसी जिनज़ादी का कोई असर नहीं था, वो तो बस ड्रामा कर रही थी। अगली सुबह शरीफ अहमद बच्चों को कुरान मजीद पढ़ा रहे थे कि हाशू भागता हुआ आया और कहने लगा, मौलवी साहब जल्दी चलो। उसकी बहन की तबीयत फिर से ख़राब हो गई थी। शरीफ अहमद घर गया तो शरीफा की माँ ने कहा, मौलवी बेटा, मेरी बेटी ठीक कब होगी? ये जिनज़ादी कब पीछा छोड़ेगी? शरीफ अहमद ने कहा, आप फिक्र ना करें, ये जिनज़ादी भी जल्द ही शरीफा का पीछा छोड़ देगी। अल्लाह तेरी ज़ुबान मुबारक करे, मेरी बेटी तो पूरे गांव में बदनाम हो गई है, ऊपर से इसकी फूफी ने भी रिश्ता तोड़ दिया है। अब तू बता कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? तो शरीफ अहमद बोला, अम्मा आप फिक्र ना करें, अल्लाह पाक बेहतर करेगा। ये रिश्ता ख़त्म हो गया है तो अल्लाह पाक इससे बेहतर रिश्ता भेजेगा। अम्मा आप जाकर शरीफा के कमरे का दरवाज़ा खोलें, आज मैं ऐसा जलाली वजीफ़ा करूँगा कि वो जिनज़ादी चीखती हुई बाहर जाएगी। मेरे साथ कमरे में कोई और नहीं होगा। शायद शरीफ अहमद को उस पर शक हो गया था। अब क्योंकि शरीफ अहमद भी बड़ा नेक इंसान था और वो लड़की की भी हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी, इसलिए शरीफ अहमद आहिस्ता से चलता हुआ शरीफा की चारपाई के पास आया। शरीफा चारपाई पर बैठी हिल हिल कर हक अल्लाह का विर्द कर रही थी। शरीफ अहमद चारपाई के पास पहुंचकर रुक गया।
थोड़ी देर तक शरीफा को देखता रहा और फिर आहिस्ता आवाज़ में बोला, शरीफा ये नाटक अब तुम बंद कर दो, तुम्हारे ऊपर कोई जिनजादी नहीं है। शरीफ अहमद की बात सुनकर शरीफा खामोश हो गई। उसने अपना सिर ऊपर किया और शरीफ अहमद को घूरने लगी। तो तुम्हें पता चल गया कि मैं ड्रामा कर रही हूँ? शरीफ अहमद ने कहा, हाँ मुझे पता चल गया है। और तूने अपनी आंखें कैसे लाल की हैं? तो शरीफा ने कहा, मैंने ग्लिसरीन डालकर अपनी आंखें लाल की हैं। शरीफ अहमद ने कहा, तेरे इस नाटक की वजह से तेरे माँ बाप कितने परेशान हैं। शरीफा बोली, मुझे अफसोस है इस बात का, लेकिन मैं मजबूर थी, मैंने रिश्ता तोड़ने के लिए ये नाटक किया था। शरीफ अहमद ने कहा, तुझे क्यों ये रिश्ता मंजूर नहीं था? तो शरीफा बोली, मेरा उसके साथ कोई जोड़ नहीं था। तो शरीफ अहमद ने कहा, अगर तुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं था तो सीधे सीधे इनकार कर देती, इतना नाटक करने की क्या ज़रूरत थी? शरीफा बोली, मेरा रिश्ता उस वक्त हुआ था जब मैं झूले में थी और शादी के वक्त भी मुझसे नहीं पूछा जाना था। मैं 10 जमात पास हूँ और उसने तो स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी है। तो शरीफ अहमद कहने लगा, लेकिन अब तेरा क्या होगा, तुझसे कौन शादी करेगा? आसपास हर जगह पर तो मशहूर है कि तू आसिफ ज़दा है। ये सुनकर शरीफा मुस्कुरा दी और कहने लगी, मुझसे शादी वो करेगा जिसे मालूम है कि मेरे ऊपर किसी जिनजादी ने कब्जा नहीं किया है। शरीफ अहमद वाकई में शरीफ था। उसने कहा, क्या मतलब है? तो लड़की बोली, या तो तू बहुत शरीफ है या बन रहा है। शरीफा ने शरारती नज़रों से शरीफ अहमद को देखते हुए कहा, क्या मतलब है? शरीफ अहमद सब कुछ समझते हुए भी अनजान बन रहा था। सयानों ने सच ही कहा है कि औरत के मकरो फरेब से अल्लाह पाक ही बचाए। शरीफ अहमद ने कानों को हाथ लगाते हुए कहा और अपना बैग संभालकर कमरे से बाहर निकल गया। शरीफा की माँ ने कहा, क्या हुआ बेटा, क्या जिनजादी ने शरीफा का पीछा छोड़ दिया? तो शरीफ अहमद बोला, बहुत जल्द वो जिनजादी शरीफा का पीछा छोड़ देगी। शरीफा की माँ परेशान थी कि इससे शादी कौन करेगा। फूफी ने तो इसका रिश्ता तोड़ दिया है, आसपास के गांव में भी मशहूर है वो जिनजादी है और दूल्हे को मार देगी। इतने में शरीफा की माँ बोली, बेटा तुझे तो सब कुछ मालूम है ना, तू मौलवी भी है, तू भी इन चीज़ों से नहीं डरता। क्या तू करेगा मेरी बेटी से शादी? वैसे भी तू शादीशुदा नहीं है। ये सुनकर शरीफ अहमद ने कहा, मैं आपकी बिरादरी का नहीं हूँ, कहीं आपकी बिरादरी के लोग बुरा ना माने। माँ ने कहा, इस मुश्किल वक्त में मेरी बिरादरी कौन सा मेरे काम आई जो मैं बिरादरी का बुरा मानने का सोचूं? और फिर तू मुसलमान बंदा है, इस नाते तू मेरी बिरादरी का है। तो शरीफ अहमद ने कहा, पल्ले गांव में मेरी खाला रहती है, मैं सवेरे जाकर उसे ले आऊँगा, आप उनसे शादी की बात कर लेना। शरीफ अहमद ने अपनी रजामंदी जाहिर करते हुए जवाब दे दिया। तो दोस्तों, इस तरह से वो लड़की नाटक करती रही कि उसके ऊपर जिनजादी है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमारा ये मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि जिन्नात नहीं होते हैं, बल्कि हमारा ये मानना है कि जिन्नात होते हैं, क्योंकि जिन्नात के बारे में कुरान करीम में भी जिक्र आया है और जिन्नात होते हैं, इस बात में कोई शक नहीं है, और वो इंसानों को परेशान भी कर सकते हैं। लेकिन आजकल क्या होता है कि अगर किसी की थोड़ी बहुत भी तबीयत खराब हो गई तो लोग जिन्नात जिन्नात करने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, जिन्नातों के बारे में कुरान पाक में भी जिक्र आया है और जिन्नात होते हैं। हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारा मानना है कि इंसानों के अलावा और भी मखलूक़ात होती हैं, जैसे जिन्नात और फरिश्ते। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।